तीज एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है तो औरतों के लिए ख़ास करके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे बहुत मन था कि मैं अपनी भाभी को गिफ्ट करूँगी। तो मैंने उनके लिए एक मंगलसूत्र लिया था यहाँ से। मैंने उनको ऑलरेडी पहले से ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद हमने डिसाइड किया था हम दोनों बहनों ने मिलकर कि हम उनको कुछ श्रृंगार का भी सामान लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होता है हर औरत के लिए। तो यहाँ पे हम भाभी के लिए भी, जो भाभी अपने पूजा में चढ़ाती भगवान को श्रृंगार का सामान, वो और साथ ही साथ जो हमें उनको देना था वो, हमको दोनों शॉपिंग करना था। टाइम बहुत ज़्यादा कम था और क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑफिस से गई थी वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हम लेट भी थे, रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो हम ये वाले शॉप पे आए, जो पहले वाले शॉप पे गए थे वहाँ से हमने कुछ भी साड़ी वाड़ी नहीं ली थी। हम नेक्स्ट शॉप पे आए थे यहाँ से हमने भाभी के लिए एक साड़ी ली थी। और जो भाभी की शॉपिंग थी, उनकी तैयारी थी, वो पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब वो मम्मी के साथ में और दीदी के साथ में आके यहाँ पे पहले ही उन्होंने खरीदारी कुछ चीज़ें खरीद ली थी, पर कुछ चीज़ें नहीं खरीदी थी। घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि भाभी और मम्मी लोग बात कर रहे हैं खाना खाने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे श्रृंगार का सामान लिया, जो मेरा भी मतलब जो हमें भाभी को गिफ्ट करना था वो, और साथ ही साथ जो भाभी चढ़ाती वो दोनों ही हमें यहाँ से लेना था। तो हम सारी ख़रीदारी कर रहे थे और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। तो मुझे यहाँ पे साड़ी की मैचिंग का उनको गिफ्ट करना था, चूड़ी और जो भी बाकी की चीज़ें चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें ली थी मैंने। हालांकि मैं वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि सीन ये हुआ था कि मुझे सुबह ऑफिस जाना था और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी उस टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने रात को भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको रौनक दिख रही होगी क्योंकि नेक्स्ट डे उसके बाद गणेश चतुर्थी है। और यहाँ पे मैं ऑफिस से आने के बाद पूजा कर रही हूँ। घर में दीदी और मेरी भाभी ने दोनों ने पूजा ऑलमोस्ट कर लिया था। वो लोग मेरा काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किए बट नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी उस दिन भी, और गाड़ी भी नहीं मिली थी बस वगैरह, क्योंकि आप जानते ही त्यौहार का टाइम है तो बसेस बहुत कम होते हैं और लोगों को छुट्टी भी थे, ऐसा भी होता है कई बार। तो यहाँ पे मैं तीज की पूजा कर रही हूँ और बाकी घर में सभी लोग ने कर लिया। बाकी लोग ने पूजा करने के बाद पानी पी लिया था तारा देख के। सबके यहाँ का रिवाज अलग अलग होता है, हमारे यहाँ का अलग है। हालांकि मैंने पानी नहीं पिया था क्योंकि मैं नेक्स्ट डे पीती हूँ, तो मेरे पूरा प्रॉपर पारण मेरा नेक्स्ट डे हुआ था। और हमारे यहाँ वो जो घुघरी होती चने की, जो चना होता है उसको मतलब ऐसे अंदर लेने के बाद हम उपवास, अपना व्रत है जो कि पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ा रही थी, उनको भोग लगा रही थी। ये भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर हम गए थे वहाँ पे और हमने सब ने पूजा किया, आरती किया साथ में, जो कि मैंने ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी, जैसे कि मैंने बोला, मुझे कोल्ड हो गया, थोड़ा सा फीवर भी चल रहा है आजकल, करीबन 1 वीक हो गया है ये सब चीज़ें। हालांकि अभी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ तो मैं सोचा कि अभी ब्लॉग डाल देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, मैं नहीं डाल पाई। उसके बाद यहाँ पे गणपति बप्पा आ गए थे। जिस दिन तीज होता है उसी दिन हमारे यहाँ गणपति बप्पा आते, मतलब पूरे मुंबई में सब जगह ऑलमोस्ट उसी दिन आते खास करके। तो इसके बाद नेक्स्ट डे था तीज, जिस दिन मेरा व्रत खुल चुका था, जिस दिन गणेश चतुर्थी था, उस दिन का ये है। मैंने यहाँ पे मीशो से कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, टॉप, मेरी बहन के लिए खास करके। और यहाँ पे बन रहा दाल पूड़ी। 2 दिन खास करके हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बनता है और आप भी जानते होंगे कि स्पेशल डे होता है। तो यहाँ पे पूरी बन रही है, दाल पूड़ी, खीर और बहुत सारे आइटम्स बनती, मिठाइयाँ थी खूब सारी। तो वो सब खा के ही पारण किया जाता है। और शाम को यहाँ पे जैसे नूडल्स बन रहा है और रात को जो बचा हुआ था वो भी बना। पूजा होने के बाद कोई शूट नहीं की थी और मैंने कोई स्टार्टिंग भी नहीं की थी इस ब्लॉग का। और अभी आपको गणेश जी की आरती सुनाई दे रही होगी क्योंकि तीज खत्म हो गया तो दूसरे दिन गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो जाता है। गणेश जी का, गणपति बप्पा का मतलब कि वेलकम होता है सभी के घरों में, तो हमारे मोहल्ले में भी है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो होप्स आपका जो दिन है बहुत अच्छा जा रहा होगा, मंगलमय हो रहा होगा, सभी अच्छा हो रहा होगा। और होप्स हो बाकी के दिन भी अच्छे जाए। और मैंने इस ब्लॉग को कुछ खास तरीके से शूट नहीं किया था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, ऑफिस रहता है फिर, और आजकल मुझे कोल्ड हो गया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके लिए मैं शूट नहीं कर रही हूँ और रील्स भी शूट नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। और अभी गणेश चतुर्थी है, फिर गणेश जी के जाने के बाद फिर जूतिया आएगा, जीतिया माँ, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है हर घर में, मतलब जिनके घर में रहते हैं उनके घर में तैयारी शुरू है, हमारे घर में शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। साड़ी तैयार हो रही है, मतलब कि कंचन। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। सबका बीत चुका होगा लेकिन होप सो बहुत लोगों का मैंने स्टेटस ब्लॉग्स देखा, सबने बहुत अच्छे से अपना तीज मनाया। हम उतना अच्छे से नहीं कर पाए कुछ भी,
बट कोई नहीं, हर कोई अपना कोशिश कर। गाइस हमारा तीज जो कि हम तीनों बहन रहती है वैसे भी, दीदी अपने ससुराल में है, भाभी मैं और मेरी बहन, हम तीनों का तीज था। तो तीज हो गया और मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उस दिन आते आते मुझे बहुत टाइम हो चुका था, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। हमने तीज के लिए जो भाभी को तीज दिया था वो भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं दिखाया है मैंने इसमें। तो देखते हैं अगर हो सका तो मैं आगे दिखा दूँगी। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी नहीं है कि मैंने कुछ सेव करके रखा हो आपको दिखाने के लिए जब मैंने उनको तीज दिया था। मतलब ऐसे देते नहीं है, ननद लोग नहीं देते, पर ऐसा होता है कि आप दान करो किसी सुहागन को तो भी अच्छा होता है। तो हमने इस बार सोचा था कि हम अपनी भाभी को ही देंगे, गिफ्ट करेंगे। तो उनको मैंने क्या क्या गिफ्ट किया था वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत उस दिन में मतलब कि तीज के एक दिन पहले ही हमें शॉपिंग करने के लिए जाना था। तो आते आते 10-11 बज गए थे, 10 बज गए थे, तब शूट नहीं कर पाए इसकी वजह से। और नेक्स्ट डे फिर वापस ऑफिस था तो उसकी वजह से और शूट नहीं हो पाया। और रात को भी फिर मैं लेट आई, फिर पूजा फटाफट किया और सब कुछ ख़त्म हुआ। और फिर नेक्स्ट डे हमने पारण किया, स्पेशली मैं, क्योंकि मैंने पारण मतलब कि पानी तक नेक्स्ट डे पिया था और मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा था, मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और अभी आपने देखा कि दाल पूरी बन रहा है और नूडल्स बन रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया क्योंकि खाया नहीं है नूडल्स। तो वैसे मैं रोज़ का बाहर का खाती हूँ, कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करूँ पर नहीं हो पाता। तो आज घर में बनाने का सोचा था, तो आज शाम को बनाने का सोचा था बट टाइम हो गया। अभी रात का खाना भी बन रहा है और साथ ही साथ नूडल्स बन रहा है, हम दोनों खाएंगे। और बस यही था आज का ब्लॉग। होप सो ये छोटा सा मिनी ब्लॉग, मतलब मिनी ब्लॉग ही बोलेंगे, बहुत छोटा सा ये ब्लॉग है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।